फिरोजपुर झिरका में संपन्न हुए विशाल ऐतिहासिक व अभूतपूर्व तबलीगी जलसे की शानदार कामयाबी के लिए मैं सभी उलेमा हजरात का, इंतजामिया कमेटी का, सभी संस्थाओं का और सभी धर्म मजहब के लोगों का जिन्होंने इसकी कामयाबी के लिए काम किया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस जलसे में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया और सहयोग किया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का धन्यवाद भी करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मेवात की 36 बिरादरी के लोगों ने तन मन धन से इस जलसे की कामयाबी के लिए काम किया और देश में ये उदाहरण पेश किया कि मेवात में जो आपसी भाईचारा है वो इस देश के अंदर भाईचारे की एक अनूठी मिसाल है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेवात का ये आपस का भाईचारा इसी तरह हमेशा बना रहे। चौधरी जाकिर ने यहां पर आकर कोई सामान दिया था कि चलो ठीक है जलसा हो रहा है, चौधरी जाकिर यहां देखने आए थे? यह नायब सैनी की तरफ से यहां पर कोई अनाउंस किया गया था कि चलो ठीक है 3 दिन का जलसा हम लाइट फ्री करेंगे? कोई अनाउंस हुआ था चौधरी जाकिर की तरफ से और नायब सैनी की तरफ से? हुआ था कुछ? देखा था आपने कुछ? ऐसा कुछ लगता है कि चौधरी जाकिर को इसका क्रेडिट जाना चाहिए? चौधरी जाकिर ने इसमें कोई सहयोग किया है, कोई मदद की है? लगता है आपको कुछ? 1% भी आप मेरे को बताइए। चौधरी जाकिर ने इस जलसे को लेकर कहा है कि हमने इसमें सहयोग किया है, हमारे मंत्री जी नायब सैनी ने इसमें सहयोग किया है। चलो ठीक है भाई साहब, आप कह सकते हैं, किसी की जबान पर कोई ताला तो नहीं लगा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चौधरी जाकिर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, अवाम के दिल में घुसना चाह रहे हैं, जनता के दिलों में जगह बनाना चाह रहे हैं, जनता के दिलों पर राज करना चाह रहे हैं, कुछ किया भी है? या फिर ये वही कहावत है ना, पानी में हाथ ना देसू मोटो सोड़ा मेरो? ये सटीक कहावत आती है एकदम बिल्कुल जाकिर का जो कहना है। बाकी आप लोगों को लगता है कि चौधरी जाकिर का इसमें सहयोग है? बाकी मुझे तो नहीं लगता चौधरी जाकिर का इसमें इतना सा भी सहयोग है। और मैं तो जहां तक समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि चौधरी जाकिर जलसे में पहुंचे थे। बाकी मैंने तो देखा नहीं है, ऐसी कोई खबर भी नहीं पड़ी, और आते तो शायद जरूर मालूम पड़ जाता। मेरा अनुमान यही है कि चौधरी जाकिर जलसे में नहीं आए थे। बाकी जो बंदा जलसे तक ना पहुंचा हो, जलसे का मैनेजमेंट उसने ना देखा हो, जलसे में किस तरह का काम चल रहा है उसने ये तक ना देखा हो, वो बंदा फिर बाद में सक्सेस होने के बाद में ये बोले कि हमने बहुत सहयोग किया है, हमारे मंत्री जी ने बहुत सहयोग किया है। क्या लगता है आपको? क्या ये जायज है? क्या ये दुरुस्त है? बाकी चौधरी जाकिर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके ना कोई जड़ है ना कोई पैर है, इसमें कोई मजबूती नहीं है। बस सिर्फ ये जलसे के नाम पर एक राजनीति है, जलसे के नाम पर लोगों को बहकाना है, जलसे के नाम पर लोगों को धोखा देना है, जलसे के नाम पर लोगों को अपनी तरफ खींचना है, जलसे के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाना है। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। आप मेरे को एक बात बताइए, चौधरी जाकिर ने जलसे को लेकर तो बहुत जल्दी बयान दे दिया। वक्फ बिल को पेश हुए, वक्फ बिल को पास हुए कितने दिन हो चुके हैं? क्या चौधरी जाकिर का कभी बयान आया एज ए मुस्लिम? और जबकि आप लोग जानते हैं पूरा देश इस बिल के खिलाफ है, 99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, 99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं। अगर सपोर्ट में है तो सिर्फ चौधरी जाकिर जैसे लोग इस बिल के सपोर्ट में हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? तो कभी चौधरी जाकिर का बयान आया कि हमने, हमारे मंत्री जी ने इस बिल के विरोध में यह कुछ किया है? हालांकि चौधरी जाकिर तो भाई साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और गालिबन इस वक्त भी चेयरमैन है। क्या उनको तकलीफ नहीं है इस बिल से? क्या उन्हें दिक्कत नहीं है? क्या उन्हें मुसलमानों के हक से कोई परेशानी नहीं है? क्या मुसलमानों का हक मारा जा रहा है? मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है?
मुसलमानों की अपनी जायदाद को हड़पा जा रहा है, उसके खिलाफ यह बिल लाया गया है। क्या कभी चौधरी जाकिर का बयान इस पर आया है? सुना है आप लोगों ने? कुछ तो बताइए यार, चौधरी जाकिर ने कभी वक्फ बिल को लेकर कोई विरोध जताया है? क्या हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं? यह भी मैं मानता हूं चौधरी जाकिर भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के वो क्या नाम मसीहा है, मुसलमानों के हक में बात करते हैं, तो भाई साहब देखो ऐसा नहीं चलेगा। आप जलसे पर तो क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर आप चुप्पी साधते हैं, वक्फ बिल पर आपका कोई बयान नहीं आता है। ऐसा दोगला चेहरा नहीं चाहिए हमें, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाला बंदा नहीं चाहिए। बाकी बातें तो बहुत सी हैं, चौधरी जाकिर की क्या बात करें, और भी बहुत से नेता हैं। चौधरी जाकिर को तो हम 1% यह भी मान सकते हैं कि वो पार्टी के दबाव में बयान नहीं दे सकते। वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस बिल को पास कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। चलो उनके बारे में तो हम ये गुमान कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन और जो आपके चहेते नेता हैं, जो और आपके ऐसे नेता हैं लाइक मम्मन खान को लेकर ये पूरा देश ढिंडोरा पीटता है, पूरा मेवाड़ ढिंडोरा पीटता है, कभी मम्मन खान का बयान देखा है आपने इस बिल को लेकर कि ये बिल गलत है? क्यों नहीं बोले? या फिर अपनी बगल में छुरा छुपा रखा है? तो मेरा कहने का मतलब है, चौधरी जाकिर हो, चौधरी मम्मन हो, चौधरी आफ्ताब हो, चौधरी इलियास हो, चौधरी इसराइल हो, कोई भी अभी तक वक्फ बिल को लेकर किसी ने भी विरोध नहीं किया है। आप मान लीजिए आप मुसलमान हैं, आपके नेता भी मुसलमान हैं, आपके हक को टारगेट किया जा रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके नेता अपने घर में अपने बिल में छुप कर बैठे हैं और आपके लिए इतनी सी भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। सोचिए, क्या ये आपके नेता हैं? सच में आपके नेता हैं या फिर अपनी गद्दी के नेता हैं, अपनी कुर्सी के नेता हैं? आप लोग डिसाइड करके बताइए कि किसने आपके लिए हक की आवाज उठाई है, किसने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई है, किसने मुसलमानों के हुकूक की आवाज उठाई है। सबसे बड़ा हमला इस वक्त सरकार ने जो मुसलमानों की कमर पर किया है, मुसलमानों के ऊपर किया है, वो ये वक्फ बिल है। अगर आप समझ रहे हो, इस वक्फ बिल को लेकर कुछ समझते हो, तो भाई साहब अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसकी हकीकत क्या है।